हेलो एवरीवन, यदि आप भी चाहते हैं लाइब्रेरियन की बेहतर तैयारी करने के लिए तो यह बुक आप जो है ले सकते हैं आंख मूंद करके। इसमें आपको सभी क्वेश्चन जैसे घटना चक्र बुक में मिलता है ठीक उसी तरह से मिलेंगे। यूथ कंपटीशन टाइम्स है जिसमें कि आपको आरपीएससी, आरएसएम, डबल एसबी, एनवीएस, केवीएस जितने भी एग्ज़ाम में, लेटेस्ट एग्ज़ाम में, लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का क्वेश्चन बैंक मिलता है। और साथ ही टोटल जो इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा 4323 क्वेश्चन। तो इसी वीडियो से हम आपको डेली का डेली एक सेट करवाएंगे। आज हम इसमें एक इन्फॉर्मेशन चैप्टर जो है इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन, सूचना। सबसे पहला यहाँ क्वेश्चन ये है कि सूचना है क्या। तो सूचना का तो परिभाषा अलग वैज्ञानिकों ने अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। लेकिन एक व्यक्ति हैं जे मार्टिन। कौन है? जे मार्टिन। इन्होंने कहा है कि सूचना जो होता है ना वो उत्पाद भी है और प्रक्रिया भी है। यानी आप कह सकते हैं कि यही प्रोसेस है और यही प्रोडक्ट भी है। जैसे मार्टिन, आप नाम सुने होंगे, मॉर्टिन। जैसे मच्छर मारता है, मच्छर मारने वाला जो मॉर्टिन होता है वो क्या करता है, तो खुद जलता भी है और वो मच्छर को भी मारता है। ठीक उसी तरह से जे मार्टिन कहते हैं कि सूचना क्या है, तो सूचना प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। याद रखेंगे इसको। और पुस्तकालय विज्ञान में 5 सूत्र का प्रतिपादन जो किया था उनका नाम है डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पुस्तकालय विज्ञान में यानी कि लाइब्रेरी साइंस में 5 सूत्र का प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। इसके अलावा कोलोन क्लासिफिकेशन, क्या बोले? कोलोन क्लासिफिकेशन, इसके भी प्रतिपादक कौन है? तो याद रखेंगे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। फिर से सूचना की परिभाषा प्रोसेस और प्रोडक्ट ये कहे कौन? जे मार्टिन। दूसरी बात, 5 सूत्र का प्रतिपादन किन्होंने किया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। कोलोन क्लासिफिकेशन कौन दिया? तो याद रखेंगे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। सूचना क्या है? तो सूचना जो है वो प्रोडक्ट भी है और प्रोसेस भी है, यानी कि उत्पाद भी है, प्रक्रिया भी है। ये किन्होंने कहा था? जे मार्टिन ने कहा था। नेक्स्ट है कि लाइब्रेरी साइंस में मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन आखिर किया कहाँ जाता है? तो सबसे पहली बात है ब्रेन चैम्बर। ब्रेन का मतलब मस्तिष्क, दिमाग, यानी कि सोचने की क्षमता। यही तो ब्रेन का काम है, कोई भी काम करने की क्षमता, याद कर रखने की क्षमता। तो इस मस्तिष्क कोठरी का जो अध्ययन होता है वो कहाँ होता है? तो ज्ञान जगत में होता है, यानी कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में होता है। ब्रेन चैम्बर का अध्ययन लाइब्रेरी साइंस में कहाँ होता है? याद रखेंगे ज्ञान जगत में होता है। ब्रेन चैम्बर का अध्ययन या फिर मस्तिष्क कोठरी का अध्ययन लाइब्रेरी साइंस में कहाँ पर होता है? तो ज्ञान जगत में होता है, यानी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। आगे है कि आखिर ज्ञान होता क्या चीज़ है? सबसे पहले समझिए डाटा। ये जो डाटा हम लोग के पास होता है, किसी भी चीज़ के बारे में हम लोगों के पास डाटा हो सकता है। यदि हम लोग इसी डाटा को प्रोसेस्ड कर दें, यानी प्रसंस्कृत कर दें, तो ये सूचना बन जाता है। ठीक है, इसी डाटा से क्या बनता है? सूचना, यानी कि इन्फॉर्मेशन बनता है। इसी डाटा से क्या बनता है? सूचना बनता है, इन्फॉर्मेशन बनता है। और इस सूचना से हम लोगों को ज्ञान बनता है। इस सूचना से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया कि ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? तो याद रखेंगे ये इन्फॉर्मेशन है। ज्ञान क्या है? तो एक तरह से इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ऐसा वैसा इन्फॉर्मेशन नहीं, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये ज्ञान कहलाता है। फिर से ध्यान रखेंगे साथियों। तो ज्ञान क्या है? तो ज्ञान जो है सूचनाओं का सुगठित स्वरूप है। सूचना, ज्ञान क्या है? सूचनाओं का सुगठित स्वरूप है। इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहेंगे? ज्ञान क्या है? ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, जैसे जैसे ज्ञान शब्द को यदि समझेंगे तो ज्ञान एक तरह से विश्वास जैसा होता है। जैसे जैसे मनुष्य को नए नए तथ्य मिलते जाते हैं और तो नए तत्वों से अवगत होते जाते हैं, वैसे वैसे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती जाती है। यानी कि इन्फॉर्मेशन ही अंततः क्या बन जाता है? ज्ञान बन जाता है। यही इन्फॉर्मेशन ही
अंततः क्या बन जाता है, ज्ञान बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि डाटा जो है सूचना है, सभी डाटा सूचना नहीं है, प्रोसेस्ड डाटा सूचना होता है। समझ रहे हैं, सभी डाटा इन्फॉर्मेशन नहीं होता, प्रोसेस्ड डाटा यानी कि प्रसंस्कृत बोल सकते हैं। प्रसंस्कृत डाटा क्या कहलाता है, सूचना। और ये सूचना शब्द का जो प्रयोग पहली बार किया गया था वो कब किया गया था, 1960 में। साथियों, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जब इन सभी सवालों को हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कराएंगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा है, सूचना क्या है, तो सूचना जो है प्रोसेस्ड डाटा है। और यही सूचना जब ऑर्गेनाइज्ड बॉडी में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है तब ये ज्ञान बन जाता है। और ज्ञान, नए नए ज्ञान जब हमें प्राप्त होते हैं, नए नए तथ्यों से अवगत होते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। सवाल ये है कि सूचना का पहला बार प्रयोग कब किया गया था। शब्द का प्रयोग 1960 में किया गया था। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है आखिर इन्फॉर्मेशन किस शब्द से आया है, तो याद रखेंगे लैटिन भाषा का शब्द है। तो डाटा से क्या बना, सूचना। प्रोसेस्ड डाटा से क्या बनता है, इन्फॉर्मेशन बनता है। और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इन्फॉर्मेशन से क्या बनता है, ज्ञान बनता है। तो अब है सूचना का पहला बार प्रयोग कब किया गया था, 1960 में किया गया था। और ये इन्फॉर्मेशन शब्द कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया। जैसा कि हमने आपको बताया कि सूचना का परिभाषा अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया है। जैसे कि आपने देखा प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। सूचना जो है प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। ये किन्होंने कहा था, जे मार्टिन ने कहा था। उसी तरह से दो व्यक्ति हैं, शैनन और वीवर। क्या नाम है, शैनन और वीवर। इन्होंने क्या कहा कि सूचना जो है वो एक उद्दीपन है। सूचना क्या है, एक उद्दीपन है जो अनिश्चितता को कम करता है। सूचना क्या है, एक उद्दीपन है जो कि, सूचना क्या है, तो सूचना जो है वो एक उद्दीपन है जो अनिश्चितता को कम करता है। जैसे जैसे सूचना हम लोगों को प्राप्त होता है उसी तरह से निश्चितता बढ़ता जाता है और अनिश्चितता कम होता जाता है। ये किन्होंने कहा था, ये कहा था शैनन और वीवर ने। सूचना जब हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होता है, हम लोग नए नए तथ्यों से अवगत होते जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग निश्चितता की ओर बढ़ते हैं और अनिश्चितता कम होते जाता है। ये बात किन्होंने कहा था, शैनन और वीवर ने कहा था। अब देखिए उन्हीं बातों को जो हम आपको पीछे समझाए हैं वही सब बात यहाँ पर भी। डेटा क्या है, डेटा जो है वो पृथक पृथक खंडों में विभक्त रहते हैं। डेटा जो है वो एक पृथक पृथक खंडों में विभक्त रहते हैं। जब उसी को हम लोग मिला करके व्यवस्थित कर लेते हैं यानी कि प्रोसेस्ड डाटा बना लेते हैं, तो फिर वो सूचना का निर्माण हो जाता है। और जब सूचना का निर्माण हो जाए तो एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजा भी जा सकता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया डेटा कैसा होता है, तो पृथक पृथक खंडों में बटा हुआ होता है, लेकिन उसी को प्रोसेस्ड कर देंगे, प्रोसेस्ड डाटा बना देंगे तो फिर हमें सूचना मिलेगा। और ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन वो आपका ज्ञान बन जाता है और फिर उसको संप्रेषित किया जा सकता है यानी कि एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। अब नेक्स्ट सवाल है कि इन्फॉर्मेशन को कैसा होना चाहिए। कोई भी सूचना है तो कैसा होना चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई सूचना आता है या फिर देश में भी विदेशों की स्थिति का सूचना आते रहता है। हमारे बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति है, इन सभी चीज़ों की सूचनाएं आती रहती है। तो इन्फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, बिलीवेबल होना चाहिए यानी विश्वसनीय होना चाहिए। दूसरी बात कंप्लीट होना चाहिए, पूर्ण, ये नहीं कि आधी अधूरी। और फिर क्या है, एट अप्रोप्रिएट टाइम, ऐसा नहीं कि काम खत्म हो गया तब वो सूचना प्राप्त हो रहा है, फिर उस सूचना का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो साथियों ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है और ये कह क्या रहा है कि सूचना कैसा होना चाहिए, तो बिलीवेबल यानी विश्वसनीय होना चाहिए, कंप्लीट यानी पूर्ण होना चाहिए, एट अप्रोप्रिएट टाइम उचित समय पर प्राप्त होना चाहिए। देखिए सूचना की खोज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सूचना खोज में शब्द होता है एंड और नॉट। देखिए साथियों ये लाइब्रेरी साइंस का आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत ही चीज़ डिफरेंट चीज़ मिलेंगे। तो इसको सीधा सा सवाल चीज़ है भाई कि इसको याद कर लीजिए, एग्ज़ाम पास करना है और कुछ भी नहीं।
सूचना खोज में एंड और नॉट ये सब क्या है? तो ये तो पहली बात, ये बुलियन लॉजिक है। क्या है ये सभी? बुलियन लॉजिक। सूचना खोज में एंड और नॉट क्या है? तो ये बुलियन लॉजिक है। और इसका काम क्या है? तो लॉजिकल डिफरेंस को बतलाना। क्या काम है इस सब का? लॉजिकल डिफरेंस को बताना। सूचना खोज में, लाइब्रेरी साइंस के सूचना खोज में एंड और नॉट क्या है? तो याद रखेंगे ये सभी बुलियन लॉजिक है। एंड और नॉट क्या है? बुलियन लॉजिक है। और इसका काम क्या है? लॉजिकल डिफरेंस को बताना। अगला शब्द है एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? तो जानकारी की अनिसंदेहता की डिग्री है। एंट्रोपी क्या है? जानकारी की अनिसंदेहता की डिग्री है। यानी कि आप कह सकते हैं एंट्रोपी डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन। कोई भी सूचना है तो उसमें अनिश्चितता का क्रम देखने को मिलता है। कोई भी सूचना निश्चित ही नहीं होता है। कुछ बहुत सारी सूचनाएं होती हैं जो संदेह में होता है। तो एंट्रोपी ऐसा ही शब्द है। एंट्रोपी एक ऐसा ही शब्द है जो डिग्री को बतलाता है, यानी मात्रा को बतलाता है। किस चीज़ की मात्रा को बतलाता है? अनसर्टेनिटी की मात्रा को बतलाता है। कोई भी सूचना में अनसर्टेनिटी की मात्रा को बतलाता है कौन? एंट्रोपी। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी इन इंफॉर्मेशन वो कौन बतलाता है? एंट्रोपी बतलाता है। देखिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ ये सवाल है कि सूचना सेवा का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सूचना सेवा का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण कौन सा होना चाहिए? याद रखेंगे सूचना का संचार। मान लीजिए आपने सूचना का खोज कर लिया, सूचना को आप गैदर कर लिया, संग्रह कर लिया, लेकिन आप सूचना का संचार ही नहीं किया तो फिर वो सूचना किसी काम का नहीं रह जाता है। तो सूचना सेवा का जो अत्यावश्यक दृष्टिकोण है वो क्या है? सूचना का संचार, यानी कि कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या? कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए चाहे हम लोग कंप्यूटर के ज़माने में अभी वर्तमान में जी रहे हैं, और यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो सूचना सुरक्षा के लिए कुछ खतराएं होती है। जैसे आप यदि एस्पियोनाज से काम करवाइएगा, यानी कि जिसको कि आप नहीं जानते हैं, आप यदि उनको अपना कोई सीक्रेट काम सौंप देते हैं तो सूचना सुरक्षा के लिए आपके लिए क्या बन सकता है? खतरा बन सकता है। या फिर आप मोबाइल या कंप्यूटर पर आईपीआर से समझौता कर लेते हैं, आईपीआर से समझौता कर लेते हैं। या फिर आप एस्पियोनाज, जिसको आप नहीं जानते हैं, ESPIONAGE, इनसे आप कोई काम करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके लिए सूचना का खतरा बन सकता है। लाइब्रेरी साइंस में जो आपको सबसे ज़्यादा जो दिक्कत डालेगा कि यहाँ पर कई सारे वैज्ञानिक हैं और उनकी बातों को आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने कौन सा मॉडल दिया, कौन सा मॉडल नहीं दिया, क्या कहा नहीं कहा। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जैक्स फ्रीकेलस। कौन है? जैक्स फ्रीकेलस। इन्होंने 1983 में एक मॉडल दिया, ISB मॉडल। ISB मॉडल किन्होंने दिया था? जैक्स फ्रीकेलस। कौन दिया था? जैक्स फ्रीकेलस दिया था। कौन सा मॉडल? ISB मॉडल। कब दिया था? तो याद रखेंगे 1983 में दिया था। कब दिया था इन्होंने? जैक्स फ्रीकेलस ने ISB मॉडल 1983 में दिया था। इनके मॉडल में जो 3 चीज़ें हैं वो क्या है? मान लीजिए आप इसको ABC, इसको याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले सूचना का खोज करिएगा, सही बात है। और फिर उसके बाद सूचना का एकत्रीकरण करिएगा, और उसके बाद सूचना का गिविंग करिएगा, यानी प्रदानदाता का काम करिएगा। फिर से समझिए, जैक्स फ्रीकेलस ने 1983 में ISB मॉडल दिया लाइब्रेरी साइंस में, जिसमें जिनका कि आधार 3 है। क्या क्या है? सूचना खोजना, उसके बाद सूचना का एकत्र करना, अब फिर है सूचना को एक जगह से दूसरे जगह देना। ठीक है, याद रखेंगे। ISB मॉडल कौन दिया था? जैक्स फ्रीकेलस ने दिया था। इसके 3 आधार कौन कौन से हैं? सीकिंग, गैदरिंग एंड गिविंग, यानी सूचना खोजना, सूचना एकत्रीकरण और सूचना प्रदानदाता। अब देखिए आपके एग्जाम में एक बार पूछ लिया था स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स क्या है? तो देखिए, सूचना का कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन,
सूचना का कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, वो भी किसके द्वारा, DI के द्वारा, डाटा ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इसके माध्यम से सूचना का कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन, ये क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। हिंदी में बोले तो सांख्यिकी कहलाता है। कभी कभी सूचना इकट्ठा करने के चक्कर में अनावश्यक सूचना भी आ जाता है, अनावश्यक, और कभी कभी सूचना के विस्तार में अनावश्यक सूचना का विस्तार हो जाता है। कभी कभी सूचना के संग्रहण में अनावश्यक सूचना डाला जाता है और कभी कभी अनावश्यक सूचना का विस्तार हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे लाइब्रेरी साइंस में, तो याद रखेंगे, इसको बोलते हैं सूचना बढ़न। क्या बोलते हैं, सूचना बढ़न, यानी कहेंगे इन्फॉर्मेशन पैडिंग। इन्फॉर्मेशन पैडिंग क्या है, तो अनावश्यक सूचना का विस्तार हो गया, अनावश्यक सूचना कहीं पर मौजूद हो गया तो उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन पैडिंग। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि लाइब्रेरी साइंस में कई तरह के व्यक्ति हुए, उन्होंने अपना अपना विचार दिया और उन्हें याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कुलथाओ मॉडल, कुलथाओ एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक मॉडल दिया, सूचना की मांग करने वाला व्यवहार मॉडल दिया, जिनमें कि क्या क्या चीज़ होता है सूचना का। कुलथाओ मॉडल ने कहा था प्रारंभ, चयन, खोज, सूत्रीकरण, संग्रहण, प्रस्तुति। ये सभी व्यवहार मॉडल, इन सभी चीज़ों के बारे में कौन बतलाया, कुलथाओ मॉडल ने कहा। सूचना का प्रारंभ कैसे होता है, सूचना कैसे प्रसारित होता है, या फिर सूचना का प्रस्तुति कैसे किया जाता है, याद रखेंगे प्रारंभ, चयन, खोज, सूत्रीकरण, संग्रहण, प्रस्तुति। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है, इसी को इंग्लिश में कुलथाओ मॉडल के इंग्लिश में कहा जाता है सूचना का इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन। याद रखेंगे, इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन और प्रेजेंटेशन। इसी में एक और व्यक्ति हुए थे, एक तो आपने नाम सुन ही लिया, जैक्स फ्रीकेलस, इन्होंने ISB मॉडल दिया था। अब यहाँ पर है जेम्स क्रिकलस। कौन है नाम, जेम्स क्रिकलस। इन्होंने जो बताया कि सूचना की ज़रूरतों और अनिश्चितता के बारे में बताया। जेम्स क्रिकलस इन्होंने क्या बताया, सूचना की ज़रूरत और सूचना की अनिश्चितता के बारे में बताने वाले, इस तरह का मॉडल देने वाले ये पहले व्यक्ति थे। नाम क्या था, जेम्स क्रिकलस। जेम्स क्रिकलस मॉडल जो है ये सूचना की ज़रूरत पर आधारित और सूचना की अनिश्चितता पर आधारित इन्होंने मॉडल दिया था। और इन्होंने भी जो मॉडल दिया था वो 1983 में ही दिया था। कब दिया था, 1983 में ही दिया था। क्या दिया था, सूचना की ज़रूरत से संबंधित और अनिश्चितता के बारे में प्रकाशित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान साहित्य से प्राप्त जानकारी प्राप्त करने वाले मॉडल को विकसित करने वाला ये पहला व्यक्ति था। नाम क्या था, जेम्स क्रिकलस। सूचना की ज़रूरत और अनिश्चितता के बारे में इन्होंने बताया था। अब एक और मॉडल है जो आपको याद रखना पड़ेगा, सूचना का आमना सामना। आमना सामना का मतलब इनकाउंटर, इन्फॉर्मेशन इनकाउंटर, मतलब कोई दो सूचनाएं यदि आमने सामने हो जाती है तो फिर ऐसी चीज़ों में किन किन बातों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सूचना का आमना सामना, इन्फॉर्मेशन इनकाउंटरिंग, इनके बारे में कौन बतलाया था, सांडा एडलेज ने। कौन बतलाया था, सांडा एडलेज ने बताया था। क्या बताया था, इन्फॉर्मेशन इनकाउंटरिंग, इन्फॉर्मेशन इनकाउंटर, इसके बारे में कौन बतलाया था, सांडा एडलेज ने बताया था। सांडा एडलेज ने कब बताया था, याद रखेंगे 1997 में बताया था। सांडा एडलेज ने इन्फॉर्मेशन इनकाउंटर के बारे में कब बतलाया था, 1997 में बतलाया था। और इन्होंने जो टोटल 3 विशेषताओं का जिक्र किया है वो क्या है, सूचना प्रयुक्ता की विशेषता, सूचना खोजने संबंधी आदत और सूचना परिवेश की विशेषताएं। ये 3 चीज़ें। अब देखिए, जो सूचना का यूज़र है उसमें
उसके लक्षण डिपेंड करता है। यदि दो सूचना यदि आमने सामने हो गया तो उस सूचना के जो यूजर हैं उस पर निर्भर करता है। और ये सूचना आमने सामने कैसे होगा, जब तक आप सूचना को खोज करके लाएंगे नहीं, तो सूचना खोजने की संबंधी आदत भी होनी चाहिए आप में। और जहाँ से आप सूचना ले रहे हैं वो सूचना सही भी है या फिर गलत है, सूचना परिवेश की विशेषताएं भी इसमें डिपेंड करता है। तो सूचना का आमना सामना यानी कि इन्फॉर्मेशन इनकाउंटर, इसके बारे में सांडा एडलेज ने 1997 में बताया। और ये इसमें टोटल 3 विशेषताएं होनी चाहिए, तभी जाकर के ये सही होगा। और उसमें पहला विशेषता क्या है, सूचना प्रयोक्ता की विशेषताएं यानी कि यूजर की विशेषताएं, फिर है सूचना खोजने संबंधी आदत, और फिर है सूचना परिवेश की विशेषता। ये तीनों चीज़ें महत्वपूर्ण है सूचना इनकाउंटर के लिए, सूचना आमना सामना के लिए। अब देखिए एक शब्द है बिब्लियोमेट्री। क्या नाम है, बिब्लियोमेट्री। देखिए किताबों, लेखों और अन्य प्रकाशनों का विश्लेषण करने वाले, किताबों, लेखों और अन्य प्रकाशनों का विश्लेषण करने के लिए बिब्लियोमेट्री सांख्यिकीय विधियों का उपयोग है। फिर से समझिएगा साथियों, किताबों, लेखों और अन्य प्रकाशनों का विश्लेषण करने के लिए बिब्लियोमेट्री जो है वो सांख्यिकीय विधियों का एक उपयोग है। लेकिन वहीं पर यदि वैज्ञानिक प्रकाशनों का विश्लेषण किया जाएगा, किताबों, लेखों, अन्य प्रकाशनों का विश्लेषण होगा तो क्या कहलाएगा, बिब्लियोमेट्री। लेकिन वहीं पर वैज्ञानिक प्रकाशनों का विश्लेषण होगा तो वो क्या कहलाएगा, साइंटोमेट्रिक्स। क्या कहलाएगा, साइंटोमेट्रिक्स। ऊपर वाला बिब्लियोमेट्रिक्स, नीचे वाला साइंटोमेट्रिक्स। और कभी कभी सूचना जो है प्रबंधन की सीमा से बाहर चला जाता है। कभी कभी क्या होता है, सूचना जो है वो प्रबंधन की सीमा से बाहर चला जाता है। जैसे जनसंख्या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हम लोग बोल देते हैं जनसंख्या विस्फोट। ठीक उसी तरह से यदि कोई सूचना प्रबंधन के काबू से बाहर चला जाता है तो उसको बोलते हैं सूचना विस्फोट, यानी कि एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या कहलाता है, एक्सप्लोजन ऑफ इन्फॉर्मेशन। मेरे दोस्त, यदि आप यहाँ तक बन आए हैं तो लास्ट है एक एलिस मॉडल। क्या नाम है, एलिस मॉडल। इन्होंने क्या बताया, तो एलिस का मॉडल जो है सूचना प्राप्त करने वाला व्यवहार मॉडल दिया। एलिस मॉडल ने सूचना प्राप्त करने वाला व्यवहार मॉडल दिया, जिसमें स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग है। क्या क्या है एलिस मॉडल में, स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग है। वहीं पर यदि हम लोग कुलथाओ के मॉडल की बात करें तो कुलथाओ में क्या देखे थे, इनिशिएशन, सिलेक्शन, एक्सप्लोरेशन, फॉर्मुलेशन, कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। वहीं पर एलिस का मॉडल देखेंगे तो इसमें मिलता है स्टार्टिंग, चैनिंग, ब्राउजिंग, मॉनिटरिंग। साथियों, यहाँ पर आप केवल थ्योरी वीडियो देखे हैं, इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर भी अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।